आंटी से मिलने हैं जो समाज सेवा के कार्य से भी जुड़े हुए हैं, साथ में पुलिस में भी पदस्थ है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्योंकि उनका नाम है पप्पू मेजर। अब उनका फुल नाम क्या है क्या नहीं, उन्हीं से जानते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा दूरदर्शी न्यूज चैनल में। सर ये बताइए जो आपका ये पप्पू मेजर नाम है, इसका उर्फ क्या है और मतलब कहते हैं तकिया कलाम नाम ही है, तो आपका पूरा नाम क्या है वो बताइए। मेरा पूरा नाम ब्रजेंद्र सिंह यदुवंशी है जी। और मैं प्रधान आरक्षक के पद पर पुलिस थाना गांधीनगर जिला इंदौर शहर में पदस्थ हूँ। लेकिन काफी लोग आपको आपके सर कहते हैं ना पप्पू मेजर साहब से जानते हैं। ये लोगों का प्यार है, आपके प्रति प्यार है और थोड़ा मैं समाज सेवा के काम से भी जुड़ा हूँ, तो ये एक अपनी पुलिस से विभाग से हटके पर्सनल पहचान है। सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जो आपका नाम लिखा जाता है पप्पू मेजर साहब, तो वो क्या है मतलब? पप्पू मेजर मेरे घर का नाम है या अपने दोस्तों के बीच में जो है समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। मेरा सही नाम ब्रजेंद्र सिंह यदुवंशी है जी। और मैं पुलिस थाना गांधीनगर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, जिला इंदौर शहर में। जी सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कई लोगों से मैंने आपका नाम सुना है कि आप समाज सेवा से जुड़े एक कार्यक्रम करते हैं 23 नवंबर को, तो वो क्या है? मेरे पिताजी 23 नवंबर 1980 में शहीद हुए थे पुलिस में रहते हुए। उनको गोली लगी थी और गोली लगने से शहीद हुए थे जी। तो उनकी याद में, वो 23 नवंबर ही था वो दिन भी, तो उनकी याद में उनको याद करते हुए जो पुलिस विभाग के परिवार हैं, जिनका आदमी, जिनके सदस्य पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए, अपने घर के काम के लिए अपने फर्ज के लिए शहीद हुए, उन परिवारों को सम्मानित करते हैं। उस महिला को जिसकी पति मरने के बाद पूरी दुनिया उजड़ जाती है और उसको पूछने वाला नहीं होता कि मरने वाले तो चले गए, लेकिन जो वो बची है उसका तो सब संघर्ष अकेले ही होता है। फिर मैंने मेरी माँ को करते देखा है, इसलिए उस औरत के संघर्ष को सलाम करने के लिए कार्यक्रम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो क्या आप ये हर साल एक पर्टिकुलर डेट पे ही करते हैं 23 नवंबर? पिताजी की शहीद दिवस 23 नवंबर है, तो उनको याद भी हो जाता है, साथ में भी सम्मान। तो सर इस कार्यक्रम जो आप करते हैं तो उसके कार्यक्रम की व्यवस्था वगैरह के लिए आप कैसे इंतजाम करते हैं? व्यवस्था उसमें एक तो हमारे जो शहीद रामरासी स्मृति मंच है जी, जिसमें कई लोग, मतलब कई एक टीम बनी हुई पूरी, जिसमें विशेष तौर से अजय सिंह कुशवाहा गोलू भैया ये हैं और भी लोग हैं जो हर बार साथ देते हैं हमारा, और वो इंतजार करते हैं। कई लोग ऐसे जो साल भर इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं क्योंकि ये अलग हटके कार्यक्रम है जी। साथ में आईजी अशोक यादव जी BSF तो रिटायर हो गए थे, वो रिटायर नहीं थे तब इस कार्यक्रम से जुड़े थे, वो आज भी आते हैं। DIG धर्मेंद्र चौधरी साहब, वो सन 2015 से लगभग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आज भी लगातार रिटायर हो गए तब भी आते हैं। एक चौथराम कॉलेज के प्रिंसिपल है रीता जैन मैम, जो इस कार्यक्रम का हर साल संचालन करती है, तो बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं और उन्हीं के सहयोग से इस कार्यक्रम में इस इंदौर शहर से काफी बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, आम जनता भी आपको बहुत जुड़ी हुई है जो आपको रिस्पेक्ट करती है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य आपकी तो पिताजी की याद में आप चीज को कर रहे हैं और उस परिवार की मदद करना चाहते हैं, और जब पुलिस डिपार्टमेंट जब इस चीज को करते हैं तो काफी लोगों की आपको सराहना भी मिलती होगी इसको। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ इस कार्यक्रम को जो उद्देश्य में हम कहते हैं मैसेज करना चाहते हैं पब्लिक को लेके, तो आप यूथ समाज में जो यूथ वर्ग है, क्योंकि यूथ आज का जो युवा पीढ़ी जिस दिशा में जा रहा है वेस्टर्नाइजेशन है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उसका मैसेज यही है कि देखो, जब भी आदमी, जो पुलिस वाले हैं सम्मान के पात्र हैं। कारण ये है कि जब वो मेरे पिताजी की मौत हुई तो वो कोई घर का काम करने नहीं गए थे, बदमाशों से छुटकारा दिलवाने के लिए आम जनता को बदमाशों को पकड़ने गए थे, तो उसी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और उसके बाद हम सब छोटे छोटे थे, माताजी भी हमारी अकेली थी, तो बड़ी तकलीफ आई। फिर बड़े होके फिर अब आज ऊपर वाले की मेहरबानी, माता पिता का ईश्वर सभी बीच में है, लेकिन आदमी मरने वाला मरता है, चला जाता है, बाकी उसके पीछे जो औरत रह जाती है उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। वो तो सैल्यूट के काबिल शहीद भी है, लेकिन उसके वो औरत भी, वो जो महिला जो अपने बच्चों को अकेला संभाल के पाल उसके काबिल बना रही है, वो ज्यादा सम्मान की हकदार है क्योंकि वो जिंदा रहते हुए लड़ाई लड़ रही है, तो उनको सम्मान दो। और उनके एक तरीके से आपका वुमेन एम्पावरमेंट भी आप कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का जिसकी बात की जाती है वो भी सैल्यूट, उनके संघर्ष को सैल्यूट है कि वो अकेले दम पे अपने, क्योंकि मैंने मेरे माताजी को देखा है। मेरी माताजी अकेले रात को उठ के भगवान के सामने बैठ के रोते थे। पैसा उस टाइम कम मिला करता था तो गाय भी रखी उन्होंने, दूध भी बेचा ताकि हम लोग पढ़ लिख जाए। खुद 5वीं पास थे और उसके बाद भी हमारे यहाँ जब हम 5th में थे तब हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर आया करते थे, तो मतलब उन्होंने किसी से पूछ लेते थे कि क्या क्या करना पड़ता है, तो हमें बचपन से उसी हिसाब से उन्होंने पाला। लोगों ने बोला कि उनसे कि पिताजी अभी तुम्हारे पति शहीद हो, बच्चों को नहीं भेजा, तो उनका मैं अब चारों बच्चों को तो पुलिस में भेजूंगी। तो उसके बाद फिर वो
एक वो महिला का एक जो जज्बा रहता है, उसका अगर महिला चाहे तो घर को स्वर्ग भी बना देती है, नदी बनाती। तो उन्होंने तो जो इस तरह की महिलाएं हैं जो अपने पति के बाद अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रही है और उनको लायक इंसान बना रही, तो उनको तो दिल से सैल्यूट है, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम। नहीं बिल्कुल। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस तरीके का जो थॉट आपको आया, मैं समझ सकती हूँ आपने अपने पिता के सम्मान में किया, लेकिन जब आपने उसकी शुरुआत की होगी तो उसका भी एक स्ट्रगल रहा होगा इस कार्यक्रम को, वो बताइए क्या था? शुरुआत में मैं जहाँ मेरे पिताजी की डेथ हुई थी जावरा में, मैं 2004 में सेवा में आया। 2010 में मैं ट्रांसफ़र करा के अपने शहर में आ गया, वहीं करने लगा। तो वहाँ जो मेरे पुराने दोस्त यार थे सभी मिल गए। तो किसी कार्यक्रम के मतलब छोटा मोटा कोई एक कार्यक्रम था, उसके थ्रू उनको मालूम पड़ा कि पप्पू मेजर के पिताजी भी शहीद हुए थे। और ये तो जो पुलिस शहीद दिवस आता है जो अक्टूबर माह में आता है जी। और उस अक्टूबर माह में कई लोग काफ़ी घर आए मेरे, क्या पप्पू भाई बोले भैया तुम्हारे पिताजी शहीद हुए थे वो। तो फिर उन्होंने डेट दी। तो फिर ये दोस्तों ने ही मिलकर इस कार्यक्रम की मेरे साथ में मतलब आपके साथ के दोस्तों ने इसमें हेल्प किया आपको? जी। उसको शुरुआत उन्होंने उनके थ्रू ही हुई। और जब ये शहीद रामराज जी प्रति मंच की नींव पड़ी। और इसकी एक विशेष कार्यक्रम की एक बात और बताना चाहता हूँ, इसका पूरे मध्य प्रदेश पे जो असर हुआ, सन 2017 में एडीजी सागर साहब, दिनेश चंद्र सागर साहब आए थे इस कार्यक्रम में अपना शामिल होने अध्यक्ष के रूप में। उन्होंने यहाँ से जाने के, उनको एक कार्यक्रम इतना पसंद आया था कि उन्होंने यहाँ से जाने के बाद जो अक्टूबर माह में जो पुलिस शहीद दिवस होता है, उस दिन ये फरमान PHQ से जारी करवाया था कि पुलिस विभाग के जितने शहीद परिवार हैं उनको इस शहीद दिवस पे अनिवार्य रूप से बुलाया जाए। तब से आज तक पुलिस शहीद दिवस पे जो जिले में शहीद परिवार हैं उनको अनिवार्य रूप से बुलाया जाता है और उनको लेने गाड़ी घर भी जाती है और वापस छोड़ने भी जाती है। ये सुविधा भी पुलिस विभाग दे रहा है और ये इस कार्यक्रम की ही वजह से होता है। मतलब आपने अपने पिता की याद में जो कार्यक्रम आपके दोस्तों के साथ लगा, मतलब एक कारवा बनता चला गया और 15 साल में आज एक बहुत बड़ा भव्य रूप ले चुका है। तो आपके कार्यक्रम में हर साल कितने लोग आते हैं? जैसे पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ था, हमारे वैसे मेन चीज तो भीड़ इकट्ठी करना नहीं, हमारा ये कि हमें चाय भी नहीं मिलाते किसी को। अच्छा। कोई नाश्ता पानी कुछ नहीं, पानी की कैन जरूर भरी रखी रहती है कि जिसको लेना है लेके पिए। तो फिर इसकी रूपरेखा क्या रहती है कार्यक्रम की? फिर भी उसमें जो आते हैं वो दिल से जुड़े लोग आते हैं। तो इस बार पिछले साल 700-800 लोगों के करीब थे। हमारा पंडाल छोटा पड़ गया था, 700-800 लोग और औसतन 400-500 लोग। इस कार्यक्रम में होता क्या, मतलब मैं पूछना चाहती हूं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले कार्यक्रम में परिचय दिया जाता है कि कार्यक्रम क्यों होता है। पहली चीज अपने पिताजी के बारे में पूरे, फिर उसके बाद जो शहीद परिवार हम बुलाते हैं उनके बारे में पूरा परिचय देते हैं। और इस कार्यक्रम का ही फायदा है कि कई लोगों को जिनको पता भी, जिनके मोहल्ले में शहीद परिवार रहता है उनको पता नहीं था। हमने अपने कार्यक्रम में बुला के उनको सम्मानित किया, उनको मंच मिला, उसके बाद उनको कई कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा। तो फिर क्योंकि हम उसका पूरा परिचय देते हैं कार्यक्रम में, तो उनको पूरा परिचय दिया तो उनको बुलाया जाने लगा। और जब बुलाया जाने लगा तो आज वो जब भी मिलते हैं तो दिल से धन्यवाद करते हैं और यही हमारी कार्यक्रम की सार्थकता है। तो वो जब करते हैं एक मोमेंट तो हम अच्छा सा ऐसा रख देते हैं जो घर में रखे और एक अपने आप को गर्व अनुभूति करवाए। इसके लिए हम किसी से चंदा नहीं लेते। लेकिन देश के प्रति जब आप शहीद हुए तो उसको समाज का भी दायित्व है कि आपको उसका मान सम्मान मिले। तो वो चीज उनके घर में रखी रहे, उनको प्राउड फील करवाए कि हमारे पिताजी हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुआ। उसके लिए हमको ये एक अच्छा सा मोमेंट तो देखते हुए, और हमारे जो DIG धर्मेंद्र चौधरी साहब हैं वो अब रिटायर्ड होने के बाद एडवोकेट का काम करते हैं। उन्होंने ऑफर किया था कार्यक्रम में कि किसी शहीद परिवार को अगर कोर्ट की कोई जरूरत लगती है तो मैं निःशुल्क रूप से उनकी मदद करूँगा। और सेम की सेम कंडीशन ये जो भी पिछली बार अरविंद तिवारी जी आए थे, उन्होंने प्रेस क्लब को हमारे कार्यक्रम के लिए फ्री देने की पेशकश की। चोइथराम कॉलेज की प्रिंसिपल आती है, वो हर साल वो बोलती है कि मेरे यहाँ कोई शहीद परिवार पढ़ना चाहे तो उनको फ्री। आप यूथ को क्या इस कार्यक्रम से मैसेज देना चाहेंगे? सम्मान करें शहीदों का भी, पुलिस का भी। ठीक है, अच्छा है बुराई सब में होती है। वर्दी कभी बुरी नहीं होती, वर्दी के अंदर का इंसान अच्छा है बुरा हो सकता है, वर्दी बुरी नहीं होती। इस चीज के अंदर किसी एक को लेकर सभी को जज नहीं करते। सम्मान के हकदार तभी है क्योंकि वो भी नौकरी करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, उनके पीछे बच्चे दुखी रहते हैं उनके। सम्मान के हकदार तभी है, तो वर्दी को बुरा नहीं माने, वर्दी के अंदर का इंसान अच्छा बुरा हो सकता है। बिल्कुल, आपकी बात में बहुत सही मानूंगी। मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू के बाद सबके प्रति देशभक्ति के प्रति जज्बा जाग गया होगा। और वो पुलिस परिवार जो अपने पिताजी या अपनी परिवार के किसी व्यक्ति को खोता है तो वो एक मान सम्मान का अधिकारी होता है। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि जब भी आपको कोई पुलिस ऑफिसर दिखता है या कोई पुलिस ऑफिसर की फैमिली में कोई शहीद हुआ है तो उनके प्रति अपना रिस्पेक्ट बनाए रखिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रति बिल्कुल ईमानदार हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं।